पवित्र गंगल से अब यहाँ सब कुछ शुद्धिकरण प्रसाद बनकर इस तरह तैयार हो चुका है। गोदान कहा जाता है वह प्रक्रिया जो कलश यात्रा की रीढ़ की हड्डी कह सकते। भगवान साक्षात दर्शन दें। आप देख लें इतने वृद्ध लोग, बारिश हो रही है लेकिन लोग परेशान नहीं है, लोग खुश हैं। भी सुन लेते हैं। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा सुभाषित। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि थलकेदार बाबा की भूमि जिसे कहा जाता है, उस केदार भूमि में आज यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर अखंड रामायण चल रहा है। यह अखंड रामायण कुछ अलग है, जिसका यह कारण है कि कम लोग, कम संसाधन और कम व्यवस्थाओं के होते हुए भी यह अखंड रामायण हम किस तरह से इसको मना रहे हैं, कैसे भव्यता से इसका आयोजन हम कर रहे हैं, यह सब आप देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर अखंड रामायण का प्रारंभ होता है और किस तरह से समापन होता है। में तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे गागरे लेके या छोटे छोटे कलश लेके जो है लोग कलश यात्रा किया करते हैं। और पहाड़ों की, यहाँ गांव की आप जो है परंपरा देखें, कितने बड़े बड़े फूले जिन्हें गागरा कहा जाता है, वह सब भी कलश यात्रा में लेके आज आपको जाते हुए मातृशक्ति दिखेगी। जो आप देख पा रहे हैं यह पवित्र धुनी यहाँ पर जलाई जा रही है, क्योंकि अखंड रामायण का प्रारंभ हो रहा है तो धुनी जलना भी यहाँ पर लाजमी है। क्योंकि पहाड़ों में जो भी देव कार्य हुआ करते हैं उनमें धुनी एक पवित्र स्थान माना जाता है, वह यही आप देख पा रहे हैं। जो भी भक्तगण गंगनान गए हुए थे वह गंगजल लाकर यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से कार्यक्रम का प्रारंभ अब शुरू होता है। देख पा रहे हैं यह गंगजल लाकर पवित्र गंगल से अब यहाँ सब कुछ शुद्धिकरण कर लिया गया है। तो अब यहीं एक गोदान कहा जाता है वह प्रक्रिया सर्वप्रथम होगी। अखंड रामायण का प्रारंभ इस तरह से प्रसादी बनाकर हो चुका है। पुजारी जी द्वारा शंखनाद कर लिया गया है। वहाँ गुरुजी लोगों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ अब गोदान यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्धि गंगाद्या सर्वतीर्थान् जलदानदायन्तु नः। एतस्मै सूर्यार्घ दान कर्मणि जले वरुणदेव यागच्छ पात्र विजाय पुण्डिकाक्षाय नमः। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। इस प्रकार से यहाँ पर जो भी कार्यक्रम चल रहा है, जैसे गोदान हुआ, गंगजल लेकर आए, उससे पहले मंदिरों गए आदि, अब कलश यात्रा के लिए इस तरह से यहाँ पर महिला शक्ति तैयार हो चुकी है। तो इस सब के बारे में मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहें। पंडित जी द्वारा प्रत्येक जो भी कलश यात्री आज कह सकते हैं उन्हें, वह जा रहे हैं, उन्हें इस तरह से टीका लगाकर तैयार किया जा रहा है। मातृशक्ति ने कलश यहाँ पर अपने हाथों में ले लिया है। आज की कलश यात्रा का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। यहाँ से खाली कलश लेकर जो है वहाँ धारे तक जाते हैं और वहाँ से मातृशक्ति उसमें जल भरकर सिर में लाते हैं। वह सब आप देखेंगे। देवखली से कलश यात्रा का प्रारंभ हो गया है। अब कलश यात्रा में सबसे आगे लगते हैं ढोल दमू। ढोल दमू आप उन्हें देख पा रहे हैं और वहीं निशान लेकर भी लोग चलते हैं। और उनके पीछे जो है, जो कलश यात्रा की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वह जाते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे।
कितना सुंदर दृश्य है, आप लोग स्वयं ही देखें। दृश्य देखने लायक है। मातृशक्ति कलश लेकर लगभग 1 किलोमीटर की यात्रा नंगे पैर सांस्कृतिक प्रधान में यहाँ पर पूर्ण कर चुकी हैं। एक लाइक तो इन माताओं के लिए बनता ही है आपकी तरफ से। वीडियो में आप बने रहें क्योंकि अखंड रामायण है। कल तक का मैं इसमें आपको सब कुछ न कुछ अंश जरूर दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं इस तरह से 5 चक्कर जो लगते हैं परिक्रमा भी यहाँ पर धोने की इस तरह से सभी मातृशक्ति पूरी करती हुई आपको दिखाई दे रहे हैं और यह पूरी कर चुके हैं और यहीं पर अब इसका आज का विसर्जन कलश यात्रा का किया जा रहा है। हरि ओम विष्णु 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 श्री गोविंद कांड पुरुषोत्तमाय पत्र पृथ्व्याम नमोदिव्य भरतखंडे आदि अमरदेशी पूर्ण क्षेत्रे हिमप्रदेशी बालदेशी शुद्धवारा कल्पे अष्टामी सिमे कल्पे चक्र प्रथम चरणे शुचिवा दानम मध्ये अश्विन वर्षे बालित नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने न वर्षा ऋतु कर्कटार्के श्रावण मासे शुक्ल पक्षे उदयव्याम षष्ठीम्याम तद्वे षष्ठीम्याम संपूर्ण रेवाचरतायाम। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अखंड रामायण का पाठ होना है, जो वह विधिवत पुस्तक यहाँ पर पढ़ी जाएगी, उससे पहले के कार्यक्रम यह सब चल रहे हैं। भगवान साक्षात दर्शन दें, तो ऐसे मन में जो है कि राम लक्ष्मण सीता सपरिवार छन मन में बसून छन, ऐसी भक्ति को लेकर के हमने कार्य करना है। विष्णुवे नमः। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। आचार्य सुशासर्गे शक्रादिनम बृहस्पतिमोन्यज्ञे अश्विन आचार्य वसुर्दहम भवानी। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं गुरुजी का जो पूजन होता है वह भक्तगणों द्वारा कर लिया गया है। अब आप देखें यहाँ पर अखंड रामायण की पुस्तक पढ़नी अब प्रारंभ की जा रही है वह, और उससे पूर्व में क्या क्या हुआ वह भी गुरुजी द्वारा अभी सुन लेते हैं ताकि वीडियो सभी को समझ में आए, क्योंकि क्या क्या यहाँ पर होता है, किस तरह से होता है, जिसे समझने में आसानी रहेगी। उसमें सबसे पहले हमने जो है कि इस देवखला में जो है कि गोदान किया गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है कि एक कलश यात्रा निकाली, उसके बाद हमने जो है कि स्वस्ति वाचन हुआ, पूर्वांग का पूरा कर्म किया गया जिसमें गणेश पूजा है, मातृ पूजा है, आविदायिक श्राद्ध है, पुण्यवाचन है, कलश स्थापना है, रक्षा विधान है, नवग्रह की पूजा की गई। उसके उपरांत जो है हमने जो यहाँ पर मंडप, भव्य मंडप बनाया गया था, इसमें रामचरित्र मानस की पुस्तक रखी गई और साथ ही जो है कि सकुटुंब सपरिवार रामचंद्र जी का जो है मूर्ति में पूजन किया गया और फिर उसके बाद जो है कि अखंड रामायण का जो है कि ब्राह्मणों की धारा के पाठ का शुभारंभ किया। परगना बाबा की जय। आप देख लें इतने वृद्ध लोग भी इस उम्र में, इस अवस्था में यहाँ जो अखंड रामायण का पूजन पाठ हो रहा है वह यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो भी अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर चल रहा है वह विधिवत पूर्वक चल रहा है। भक्तगण अपना सहयोग यहाँ इस तरह से दे रहे हैं, लेकिन वहीं बारिश यहाँ बहुत धुआंधार हो रही है, वह भी आप देख सकते हैं। बारिश हो रही है लेकिन लोग परेशान नहीं हैं, लोग खुश हैं, क्योंकि यह शुभ शकुन माना जाता है कि कोई भी इस तरह का बड़ा कर्म कांड हो इत्यादि हो तो उसमें बारिश होना यह शुभ माना जाता है। और बारिश होते हुए आप देख लें, आप देख पा रहे हैं जो भक्तगण लोग आज यहाँ कार्यक्रम में लगे हुए हैं या आए हुए हैं, उनके लिए इस तरह से सब्जी, हलवा, रोटी, पूरी यह सब गुरुजी बना रहे हैं। वहीं लोग अधिक हैं खाने वाले तो थोड़ा कम गुरुजी पर लोड हो जाए। जो बच्चा पार्टी है उनके लिए दूसरी तरफ प्रत्येक अध्याय समाप्त होने के बाद इस तरह से शंख की ध्वनि भी यहाँ पर की जाती है, यह भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख ही पा रहे हैं जब यहाँ पर गुरुजी जो यहाँ पर
पाठ करते हैं अखंड रामायण का, उनकी बदली भी इस प्रकार से यहाँ पर आपस में होती है और फूल माला डाली हुई भी आप गुरु जी को यहाँ पर देख पा रहे हैं। रात ही घात घात की तरनी आई अगणित जाहि न बरनी रात बार भय कही खेवा दोष राम सखा की सेवा। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो अखंड रामायण है कम संसाधनों के उससे जो है कैसे बनता है, उसका नज़ारा आप यहाँ भी देख सकते हैं। वहीं अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर लोग कर रहे हैं, वह बैठे हुए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गांव में यहाँ पर लोग कम बैठे हैं, कम इसलिए बैठे हैं कि लोगों के अपने नित्य कर्म जैसे गाय को चारा काटना, गाय के लिए उनकी साफ सफाई करना और उनके लिए दिन का और शाम का चारा और उनके लिए दाला आदि यह सब बनाना गांव में होता है। तो उससे भी यहाँ पर यह जो कम संसाधन वाली बात है वह आपको यहाँ पर सुदृढ़ होती दिखाई दे रही है। ओम कल्याणी सदा भुजगी सदा वृद्ध सखा कयास सशिष्टा प्रदा स्वाहा। ओम मेघाम वरुणो ददातु मेघाम अग्निम प्रजापति मेघाम इंद्रस्य। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो अखंड रामायण का पाठ समापन होने के बाद हवन शुरू हुआ था वह अब समाप्ति की ओर है। इस तरह से हवन का समापन भी यहाँ पर होता है। जो कलश यात्रा हुई थी उस कलश के जल से यहाँ पर गुरु जी को आप देख सकते हैं। संपन्न कार्यक्रम होने के बाद शुद्धिकरण करते हुए भी गांव में अक्सर यह देखा जाता है। वहीं गुरु जी से रक्षा सूत्र भी बंधवाते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। वहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक दीपक है जिसे भनारा कहा जाता है। वह जहाँ से लाते हैं वहीं एक वृद्ध प्रधान द्वारा ले जाया जाता है। वह भी प्रक्रिया इस तरह से फिर से रखा जाता है ताकि जब कभी भी वह दीपक दोबारा कोई कार्यक्रम होता है तो फिर जाता है, फिर वहीं जलता है और तत्पश्चात फिर यहीं पर लाकर रखा जाता है। यह सब आप यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि इतना काम ये तो कम हमारे पास संसाधन होने के बावजूद और इतना अच्छा तरीका बना से कि जय हम कोई वर्णन नहीं कर सकना। आज आपका 12 बजे संपन्न हुआ। 12 बजे संपन्न होने के बाद हमने जो है कि नवग्रहों की जो आहुति दी, उसके बाद पूर्णाहुति होने के बाद रक्षा विधान करने के बाद ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से गुरुजी ने भी बताया किस तरह से जो है पहाड़ों में अखंड रामायण होता है। शायद आपके वहाँ कुछ और हो यह पता नहीं, पर जो हमने यहाँ पर अखंड रामायण किया वह विधिवत गुरुजी के द्वारा ही यहाँ पर संपन्न हुआ। हम एक बार फिर गुरुजी का आभार व्यक्त करते हैं। अगर पहाड़ों में कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पर इस तरह महिलाएं एक अलग ही पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में यह गीत गाते हुए न सुनाई दें, यह मांगलिक गीत गाते हुए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वह आज भी गा रहे हैं, आप जरा इन्हें भी सुन लेते हैं। भगवती
न्योया हाथ लगे ही गाड़ा हाथ लगे ही गाड़ा हाथ लगे गाड़ा हाथ लगे ही गाड़ा नेले का मसूर न्योया 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 नेले का मसूर न्योया। आप देख पा रहे हैं महिला वर्ग यहाँ पर इस तरह खेल लगाना इसे कहा जाता है, जो मांगलिक गीत के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। 17 साल बाद कम संसाधनों के होते हुए गांव में किस प्रकार से अखंड रामायण किया गया, यह सब मैंने आपको विधिवत दिखाया। हालांकि यहाँ पर रामायण 17 साल बाद इसलिए हुआ कि लोग पर्सनल रामायण जो किया करते हैं वही लोग गांव में रामायण किया करते हैं, परंतु यहाँ पर हर 2 साल बाद पूत के जागर जिन्हें कहा जाता है वह ग्रामीण मिलकर किया करते हैं। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने यहाँ पर अखंड रामायण का भव्य आयोजन किया। यह सब आप लोगों को कैसा लगा, कैसे यहाँ पर इतनी विकट परिस्थितियों में, जैसे कई बरसात भी हुई, लोग भी कम थे, व्यवस्थाएं भी कम थी, फिर भी इतने विधिवत पूर्वक जो है गुरुजी और यहाँ पर लोगों द्वारा अखंड रामायण किया गया, यह सब आप लोगों को कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट्स करें। हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं इस इष्टदेव की खली से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपके ऊपर भी इस अखंड रामायण की असीम कृपा बने।